सुंदर प्यारा। और मैं कह रहा हूँ अगर आप बीमार चल रहे हैं जी, अगर काम काज नहीं चल रहा है, इससे मैं कह रहा हूँ पैसे की भरमार आपके पास आ जाएगी। अच्छा। ऐसा जबरदस्त उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं आपको। जी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौखा ही चोखा। अब साक्षी जी ने बैंगन की बात करी, आपसे हो सके तो 1-2 बैंगन खरीद के किसी गरीब को दे दो। ओके, जैसे आपके घर में कोई बीमार है उस पे से वार के दे दो। आपका कामकाज अटका हुआ है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, कर्जा आपका बढ़ गया है, आप ये बैंगन जाके किसी गरीब को दे दो, आपका काम धंधा शुरू हो जाएगा, पैसा अटका हुआ निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, चलो जैसे अगर कोई काम वाली घर पे आती है तो उसको आप बैंगन दे दो। कोशिश कीजिए कि बाहर कोई बाहर में भी- मेल एक्चुअली में ये जो उपाय होते हैं, लाल किताब के जो उपाय होते हैं, मोस्टली ये मेल पे होते हैं। अच्छा जी मेरे मालिक, सर लीजिए। ओके, अब क्या लोग क्या कहते हैं, फिटकरी को पीस लीजिए, उससे कुल्ला कर लीजिए। नहीं, पहले आपने फिटकरी जो बुध है उसे शनि की मदद से, मतलब तवे पे आपने उसे पिघालना है। ओके, फिटकरी जब गर्म होगी तवे पे, टुकड़ा ले लिया आपने फिटकरी का, आपने वो टुकड़ा तवे पे रखा, वो पिघल जाएगी, पानी जैसी हो जाएगी। फिर वो जब सूखेगी तो बताशे की तरह हो जाएगी बिल्कुल। उस फिटकरी को आप मिक्सी में थोड़ा सा नमक भी उसमें मिला के, मतलब फिर शनि की मदद लेके उस फिटकरी को पीस के रोज उसका कुल्ला कीजिए। ओके, ये प्रॉपर तरीका है फिटकरी के कुल्ले का। कुल्ले और लोग उसको गलत गलत तरीके से लाते हैं, ब्रश पे लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, ऐसे ऐसे पीस के ही लगा लीजिए। नहीं, वही बुध का काम प्रॉपर उपाय है। धंधा पैसा, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। मेन तो देखिए, अगर आपकी बुद्धि ठीक है, वो तो बुद्धि है। अब इस चीजों को, अब मैं कहूँगा चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे। सही बात है, अब मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा, उन्हें मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल। ये बड़ी प्रॉब्लम है। बुध जो है वो फिटकरी है, आपने उसे गर्म करके उसका जो तासीर है ना वो ठीक करी शनि की मदद से। फिर आपने नमक भी शनि से मिला के उसको, आपने जब बुध और शनि का योग बना दिया आपने, तो बुध जो है शनि के साथ बहुत तेज हो जाता है, वेरी शार्प। तो बुध हमारा बिजनेस है, बिजनेस ठीक हो गया, आपका काम धंधा बढ़िया हो गया, आनंद लीजिए। उसके बाद भी काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बस सुबह। हाँ, सुबह शाम फिट जब वो फिटकरी से कूला करेगा वो अपने आप काम करेगा। सही बात है, जो लोग उसकी नहीं करते बुद्धि उसकी संभलेगी हाँ। उससे भी, और रास्तों में जो अड़चने होंगी वो खुलती चली जाएंगी। और शनिदेव का आशीर्वाद मिल गया तो आपको पता है शनिदेव ने लाखों में नहीं करोड़ों में देना होता है। सही बात है, जितना वो कमा रहा है उससे कई गुना ज्यादा देना होता है। शनिदेव जब देते हैं तो सब फाड़ देते, फाड़ के छप्पड़ फाड़ देते हैं, के चप्पड़ देते फाड़ के। और देखिए क्या कहते हैं कि आपकी कुंडली होती है, आपकी कुंडली होती है, जैसे सूर्य को हम अपने पिता कहते हैं, तो पिता ने अगर आपको प्रॉपर्टी दे दी और माता ने भी अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको दे दिया, भाई आप उनके बच्चे हो। फिर उसके बाद जो है ना सूर्य ने दे दिया, शनि आपने जो है ना सूर्य ने दे दिया, चंद्रमा ने दे दिया, राहु ने आपको अचानक धन दे दिया, ठीक है, राहु ने आपको छप्पड़ फाड़ के दे दिया, केतु ने आपको गुप्त तरीके से भी धन दे दिया, उसके बाद शुक्र ने आपको लग्जरी दे दी, मंगल ने आपको दुनियावी फायदा दे दिया, उसके बाद जो है ना बचा कौन, गुरु, गुरु ने आपके उस काम में बरकत भी दे दी। अब उसके बाद अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो वो सारी चीजें जो है आप बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आपके पास तो बुद्धि तो है ही नहीं। तो माँ बाप भी जो है ना वो कहते हैं ना कि माँ बाप ने भी इतना कुछ दे दिया, भगवान ने भी कृपा कर दी, सबने कृपा कर दी। तो कुंडली में सबसे पहले बुध को पकड़ो और राहु को पकड़ो, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, राहु आपके विचार है। अभी 1 मिनट में विचार आएगा, नहीं यार आज पॉडकास्ट नहीं करना है, आज विचार आएगा पॉडकास्ट करना है, मेरे को तो करना है। आज आपने 2 बार ही आपको कॉल आया तो तबीयत संजीव जी की थोड़ी सी, फिर संजीव जी ने कहा नहीं करना है तो करना है, चलो भी कोई बात नहीं, गोली खा के चलते हैं। तो ये विचार होते हैं जो राहु देता है, और बुध जो होती है वो बुद्धि होती है, और नहीं तो फिर चीजें चल जाती है। सही बात है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो बलि के बकरे होते हैं। ये बुध जो है ना, हर कोई ग्रह ना बलि के बकरे को पकड़ता है। वो एक ग्रह दूसरे ग्रह को टक्कर मारता है और बार बार जो है ना केतु खराब हो जाता है। तो केतु को भी ठीक करना है। आपको समस्या, गुप्त बीमारियां, गुप्त समस्याएं आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा मेरे साथ प्लानिंग कौन कर रहा है, कौन प्लॉटिंग कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है, तो आप केतु का उपाय करो, आपके लाइन से सारे ग्रह ठीक होते चले जाएंगे। ओके, ठीक है ना। मुझे वो मोज़ैक होती है ना, जैसे एक मारा तो सारे ठीक हो गए, खराब हो गए, सारे गिर गए। तो आप जैसे ही केतु को ठीक करोगे सारे प्लैनेट्स आपके वापस आ जाएंगे। ओके। तो ये अब एक और मैं आपका इच्छा पूर्ति का उपाय देता हूँ। इच्छा पूरी मतलब कुछ भी मैनिफेस्टेशन का, जैसे कि लोगों को बड़ा ज्यादा मैनिफेस्टेशन भाई कि मैं ये चीज चाहता हूँ ये हो जाए। जी।
अब जैसे इसमें आप तंत्र मंत्र भी ले सकते हैं, जैसे आपके ऊपर तंत्र मंत्र या नजर हो तो ये भी उतार सकते हैं। और साथ में आपका काम कोई नहीं बन रहा है तो ये अगर आप 4-5 दिन हफ्ते भर ये उपाय कर लेंगे, मैं कहता हूँ काम होना ही होना है आपका। अगेन आपने विटकरी लेनी है, उसे तवे पे गर्म करना है। इस बार ही आपने इसमें यंत्र तंत्र का भी इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, आपने एक लौंग डालनी है, चुटकी भर राई डालनी है। अब वो पिघला होगा, थोड़ी देर जब बाद जब वो सूखेगा, फिटकरी का पानी बताशा बन जाएगा, उसमें लौंग और राई अंदर ही रह जाएगी। जब वो ठंडा हो जाए बताशा, आप जाके चौराहे पे रोज रख के आइए, अपनी मनोकामना मांगिए। मैं कहता हूँ काम बनेगा ही बनेगा। आप और कितने लोगों तो 11 दिन में बना है, 11 दिन में 21 दिन में लोगों के काम बने हैं। और ये इतना जबरदस्त है कि हम पेड क्लाइंट्स को देते हैं वाला उपाय कई बार। वैसे देखिए, मैं फिर दोबारा अपने भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को ये कहूंगा, अपनी पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए। देखिए तो सही तरीका है। और हर साल में अपनी पत्रिका बार-बार नहीं दिखानी होती, बर्थडे टू बर्थडे दिखाई जाती है। उसी में उपाय आप उसी में सारे जो भी 10-12 उपाय होते हैं वो बता दिए जाते हैं। वो पूरे साल में 1-2 बारी कर लीजिए, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमेशा मैं बोल के जाता हूँ, पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए, इधर उधर से उपाय ज्यादा मत कीजिए, हो सकता है वो आपको नुकसान दे जाए। तो मेरी तो यही एडवाइस है। और दूसरी एडवाइस ये है, गुरु या एस्ट्रोलॉजर के सामने आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको बताएगा आपको समस्या क्या है। ओके, ये तो गांठ बांध लो अपनी जिंदगी में। और जहां आपने गुरु को जाके बोला ना या एस्ट्रोलॉजर को, बताइए मुझे क्या समस्या है ना, आप बताएंगे ना। अब टीचर के पास स्टूडेंट जाएगा तो स्टूडेंट थोड़ी ना टीचर को पढ़ाएगा, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा ना। जहां आपने बोला हाँ जी बताइए मेरी समस्या क्या है, वही बोलेगा मैं क्या बताऊंगा, मैं मुझे क्या बता, तुम बताओगे ना, मैं तो बताऊंगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उसकी दुखती जब दबा दिया आपने, उसे आता जाता तो कुछ है नहीं, बस वो ड्रामेबाजी करके हो गए, पहुंच गए भाई। लेकिन पकड़े तो तुम जाओगे जो पत्रिका देखने नहीं आएगी। तो सही बात है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिए आप, क्योंकि हम जो पत्रिका देखते हैं ना, वो न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, नेम करेक्शन भी उसकी करके देते हैं, साथ में बहुत सारी चीजें जो है ना उसकी करके देखते हैं, वास्तु से करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन देते हैं, वैदिक से। प्रेडिक्शन जो होती है वैदिक से बड़ी अच्छी जाती है। निशानियां जो होती हैं वो लाल किताब की बड़ी अच्छी होती हैं। ओके, कि आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसे घर में रहते होगे, आपके घर के आसपास ये होगा, आपके परिवार में इतने लोग होंगे, मतलब आप इस तरह के, ये निशानियां बड़ी निशानियां जो होती है ना, ये हमारी जो ना लाल किताब में आती हैं। और ठीक है, और लाल किताब हम पढ़ाते भी हैं और निशानियों का कोर्स भी हम कराते हैं। लाल किताब के उपाय बड़े अच्छे होते हैं। वैदिक वाले देखिए, अब तो वैदिक वाले अलग हो गए, लेकिन पहले वैदिक वाले बोलते थे कि जो भुगतना है वो भुगतना। आज तक भी वैदिक वाले एक बात बोलते हैं। हाँ, लेकिन लाल किताब वाले बोलते हैं कि हम बदल सकते हैं, इस चीज को हम बदल सकते हैं। अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका बड़ा ही प्यारा, सुंदर और बड़ा ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूं। मैं कहता हूं ये करते ही आपके राहु देव झट से कंट्रोल होंगे। अब राहु क्या करता है, अचानक एक्सीडेंट कर देना, अचानक लड़ाई झगड़ा कर देना, काम धंधे में रुकावट आ जाना, पैसे को ब्लॉक कर देना। तो जैसे आप ये, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है राहु का, तो ये उपाय करने से कोई नुकसान नहीं है। ओके, आपने क्या करना है, काले तिल जो होते हैं उनका तेल अगर आपको प्योर मिल जाए तो अपने सामने अगर आप निकलवा सकते हो, असली मिल रहा है, नकली नहीं होना चाहिए, वो हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाइए। बस मैं कहता हूँ काम बना ही बना, आपके अड़चने हटी हटी।